नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकंडा पहुंचे, जहां वे पूर्व मंत्री संदीप सिंह की माता दलजीत कौर के भोग में शामिल हुए। सीएम सैनी ने अंतिम अरदास में गुरुद्वारा में अशोक प्रकट किया और इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी साथ में मौजूद नजर आए। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली मुख्यमंत्री। कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। वहीं दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे नायब सैनी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली, वहीं केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा। हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीर को लेकर बड़ी घोषणा की गई। नायब सरकार द्वारा अग्निवीर को एक तरफ जहां कई विषयों में आरक्षण का फैसला लिया गया और 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज देने की घोषणा की, और साथ ही सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां पूर्व सैनिक और उनके परिजन सरकार का सराहनीय कदम बता रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और वहीं जय हिंद सेना का नेता नवीन जय हिंद ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सरकार को कुछ विभागों में नहीं बल्कि सभी विभागों में आरक्षण देना चाहिए। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को केवल हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी। ये आम सिविलियंस को, यूथ्स को मिलिटराइज करने की योजना है, डिसिप्लिन करने की योजना है, देश को मजबूत बनाने की योजना है, देश के युवाओं को सकारात्मकता की तरफ लगाने की योजना है। लोग समझते नहीं हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा भी की है, कांग्रेस नेता रावदान सिंह के घर और ऑफिस पर आज भी ईडी की रेड पड़ी और साथ ही ईडी की रेड पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने इसे रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं। और साथ ही बहादुरगढ़ में चल रही राज्य स्तरीय तैयारी प्रतियोगिता में शिरकत करने आए सांसद धर्मवीर ने कहा कि इसमें पक्ष और विपक्ष वाली कोई बात नहीं है, इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रावदान सिंह भले ही मेरा प्रतिद्वंदी है, लेकिन मेरा साथी भी रहा है और आज भी है। उन्होंने कहा कि आज देश में इनकम सोर्स या इनकम कोई नहीं छिपा सकता, क्योंकि आज देश का बजट काफी लगभग 50 करोड़ का है। और सांसद धर्मवीर ने कहा कि इनकम टैक्स की कार्रवाई रूटीन की प्रक्रिया होती है। ये तो रूटीन का काम है इस ईडी का, इनकम टैक्स का।
इसके बारे में तो हमें क्या कहना है। ये तो रूटीन का तो हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का अब माहौल है, इसको हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दान सिंह मेरा बेशक प्रतिद्वंदी हो, मेरा साथी भी रहा है, आज भी है। अब जो भी कुछ होगा वो तो उसको ज्यादा पता होगा। इनकम के बारे में वही बता पाएगा कि कौन सा इनकम कम है, कौन सी ज्यादा है। आजकल तो सारे देश में, सारे प्रदेश में, क्योंकि देश का बजट बहुत बड़ा है। एक इसका सतेंद्र दून है, इसका ये सांसद धर्मवीर ने बताया इसे रूटीन की प्रक्रिया और साथ ही तस्वीरें झज्जर से हैं, इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और रावदान सिंह के घर पर और ऑफिस पर रेड अभी जारी है और रावदान सिंह के घर और ऑफिस पर रेड। और वहीं सांसद धर्मवीर ने बताया रूटीन की प्रक्रिया। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के चौथे दिन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे और शहर के सुभाष चौक तक यात्रा निकाली। और इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी जो अग्निवीर को लेकर बयान दे रही है वो लागू होंगे या नहीं ये किसी को पता नहीं है, और बीजेपी जो अपने घोषणा पत्र में वादे करती है उन्हें पूरा नहीं करती। और साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल के शासनकाल में सोनीपत में मेट्रो तक नहीं पहुंच पाई और साथ ही सोनीपत की जनता भी बीजेपी से हिसाब मांग रही है। अपराध और नशे में भी सोनीपत आगे बढ़ता जा रहा है। गैंगस्टर फिरौतियां मांग रहे हैं। आम जनता दुखी और काफी ज्यादा परेशान है। अग्निवीर क्या आपने घोषणा देखी होगी। ये सरकार के फैसले, अब कोई सरकारी फैसले ना मान के उनको भाजपा का घोषणा पत्र मानना, क्योंकि जो फैसले लागू तो अगली सरकार में होंगे। अग्निवीर का 2026 में लागू हुआ कोई फैसला, और ये पहले ही हम कह चुके थे कि कांग्रेस में अग्निवीर जितने आएंगे उनको पक्की नौकरी दी जाएगी हरियाणा में। इन्होंने तो उनके लिए प्रावधान किया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ किसान आंदोलन से जन्मी संयुक्त संघर्ष पार्टी हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही संयुक्त संघर्ष पार्टी के कन्वीनर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इसको लेकर जानकारी दी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन के लिए तैयार हैं। चड़ूनी ने कहा कि वो बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन को तैयार है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त संघर्ष पार्टी की सरकार बनी तो बीपीएल परिवार को 200 गज के 2 कमरों का घर, बुजुर्गों को 8,000 रुपए पेंशन, 8,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा। हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। पिछले 32 साल से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान में बहुत बार जेल जाना पड़ा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लाठियां चली हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो देश की हालत है, जो हम सुधारना चाहते थे, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो देश की हालत, किसान की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। और वो बिगड़ते बिगड़ते आज हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आज 33 किसान रोजाना सुसाइड करते हैं। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं करता और पिछले 10 साल में कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है।
हर बुजुर्ग की बुढ़ापा पेंशन 8,000, मनरेगा में 200 दिन का काम कम से कम मजदूरी 500 रुपए। किसानों को खेती करने के लिए जैसे तेलंगाना सरकार 10,000 रुपए दे रही थी, तो हम भी 12,000 रुपए पर एकड़ किसान को देंगे और ये वापस नहीं करना होगा। और इसी तरह जो बेरोजगारी भत्ता है वो 500 रुपए कम से कम, 5,000 रुपए कम से कम महीने का, और 5 लाख रुपए उनको फ्री, जिसको ग्रांट कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, ताकि जो बेरोजगार हैं वो देश छोड़ के ना जाएं, अपने देश में कोई भी रोजगार करें, तो उनको 5 लाख रुपया रोजगार करने के लिए किसी भी जाति का किसी भी धर्म का हो, और वो वापस नहीं करना है, चला जाए। हमारे राजनेताओं ने ये पॉलिसी अपनाई। अब वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो इसलिए इस देश की राजनीति को शुद्ध करने के लिए एक प्रयास किया है, पार्टी बनाई है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी हमने उसका नाम रखा है, और यहाँ सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और विधानसभा और संसद में जो वोटों की लड़ाई है, वोटों का आंदोलन है, वो वोटों का आंदोलन भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोट हमारी है, किसानों की, मजदूरों की, रेडी फड़ी वालों की, गरीब लोगों की, कमेरों की। वोट कमेरों की है, राज लुटेरों का है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिलाही और मोतीगंज रेल मार्ग पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से 6 डिब्बे नीचे उतरकर बड़ा हादसा हो गया था, और साथ ही जिसपे 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई थी, तो वहीं कई लोग हादसे में घायल हो गए थे। और इसको लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अंबाला के डीआरएम मनदीप भाटिया ने बताया कि लगभग 2:37 पर गाड़ी के कुछ कोच ट्रैक से उतरने की सूचना मिली थी, और हादसे के बाद तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए थे। बता दें कि गोंडा में ट्रेन हादसा और साथ ही यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। ट्रेन के 5-6 डिब्बे पटरी से उतरे, और साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। डीआरएम ने दी जानकारी। आज दिनांक 18 जुलाई 2024 को करीब 14:37 पर गोंडा बस्ती सेक्शन के मोतीगंज और जिलाही स्टेशन के बीच में 15/904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ कोचेस डिरेल हुए हैं। इसकी जानकारी अभी हमको मिली है। इसमें ये लखनऊ डिवीजन ऑफ एनईआर रेलवे में लोकेटेड है, और प्राइमरी अभी इसका कॉज ऑफ डिरेलमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो जांच का विषय है। कितनी लोग थे ट्रेन में, क्या कोई चल रही थी? जैसा कि आप जानते हैं, इसका लोड 22 LHB कोचेस का था, और ट्रेन वाज पैक्ड टू फुल कैपेसिटी। हिसार नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे रोड स्थित आरडी सिटी सेंटर में कई दुकानों को सील किया है, और नगर निगम हिसार की तकनीकी शाखा के द्वारा नक्शे के अनुरूप भवन निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए रेलवे रोड स्थित आरडी सिटी सेंटर में सीलिंग कार्रवाई के आरडी सिटी सेंटर के बेसमेंट में नक्शे विपरीत दुकानों को निर्माण किया हुआ है। मौके पर 20 दुकानें बनाकर बेची गई हैं, जिनमें से 12 दुकानों को सील कर दिया गया है। बाकी बची हुई 8 दुकानों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और सिटी सेंटर के टॉप फ्लोर पर अवैध रूप से निर्माण चल रहा था, और साथ ही नक्शे के विपरीत शौचालय का निर्माण किया गया था। इन्हें भी नगर निगम की टीम ने सील कर दिया है। अवैध निर्माण के तहत ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम की कार्रवाई, आरडी सिटी सेंटर के 12 दुकानों को सील कर दिया गया है। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, और साथ ही बता दें कि
नगर निगम की ये कार्रवाई से 12 दुकानों को सील किया गया है। आरडी सिटी सेंटर में दुकानें सील की गई हैं। अवैध निर्माण के चलते और ये कार्रवाई की गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानक महासचिव की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद के सुषमा गुप्ता को हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव नियुक्त किया गया है, जिसके बाद सुषमा गुप्ता ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। और साथ ही बता दें कि सुषमा गुप्ता का कार्यकाल 3 साल का होगा। अभी सुषमा गुप्ता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा ब्रांच की उपाध्यक्ष भी है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के रेस्ट हाउस में बीजेपी की मंडल प्रवासी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने मंडल सशक्तिकरण पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष मनदीप सिंह विर्क ने की और कार्यशाला में विधानसभा चुनाव और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने मंडल प्रवासियों से बूथों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए और आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें सफल बनाने की अपील की गई। देश के लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया और 5 जून से हमारे टीम शाहबाद विधानसभा के अंदर लक्ष्य विजय को लेकर हम चले हुए हैं। अभी तक हमने 180 बूथों पर हमारी टीम व्यक्तिगत जाके वहां के गिरदेव, वहां के हमारे पन्ना प्रमुख, वहां के प्रमुख लोगों से संपर्क, वहां के मंदिर गुरुद्वारा के पाठी पुजारी से संपर्क, हमारे सीनियर सिटीजन से संपर्क, जो 80 प्लस के हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है, और दिव्यांग भाइयों को भी कि वो बूथ के ऊपर ही जाकर हमारे लोग उनसे संपर्क करेंगे और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज हमारे प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा में मंडल प्रवास योजनाओं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और आज शाहबाद विधानसभा में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें माननीय कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने अपना काम करने के लिए अपना जो है 100% देने का अपना जो वचनबद्धता वो दोहराई है। तो इस कार्यशाला में जो हमारे काम प्रदेश की तरफ से कार्यकर्ताओं को देने के लिए मिले हमने वो काम सभी कार्यकर्ताओं को स्तर पर आगे लेके जाने का लगाई। देखिए, जिस प्रकार आज का मौसम आपने देखा, ऐसे खराब मौसम में भी सभी शक्ति केंद्र प्रमुख जितने भी शाहबाद विधानसभा के हैं वो अपने दल बल से यहाँ पहुंचे हैं और उनका जोश देखने लायक है। जो इतनी खराब मौसम में जो कार्यकर्ता आए हैं आपने देखा ही है। एसवाईएल के लिए पानी पंजाब की बजाय हिमाचल के लाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की जाएगी और इसके लिए भिवानी के एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र नाथ पीआईएल दाखिल करेंगे। एडवोकेट जितेंद्र नाथ का मानना है कि पंजाब के रास्ते 156 किलोमीटर तय करके पानी आएगा, तो वहीं हिमाचल के रास्ते केवल 67 किलोमीटर के रास्ते से हरियाणा में पानी पहुंच जाएगा। एसवाईएल का पानी 4200 करोड़ में हिमाचल के रास्ते 67 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। एसवाईएल के लिए जनहित याचिका होगी दाखिल और साथ ही एसवाईएल के लिए पानी पंजाब की बजाय हिमाचल से लाए और साथ ही एसवाईएल एक बड़ा मुद्दा है। इंद्रिय उपमंडल के गांव सैयद छपरा मोहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकाला गया और वहीं जंजीर मातम भी किया गया। शिया समुदाय के लोग पिछले 10 दिनों से
मज जिले से आयोजित रहे थे और साथ ही इंद्री हलके में सिया समुदाय के लोग जप्ते छपरा और सैयद छपरा को दो गांव पड़ते हैं, जहां पर हर वर्ष की तरह मुहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन की शहादत में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। ये मुहर्रम असल में देखिए 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उन्होंने इंसानियत की खातिर अपने अजीजों और अपने साथियों की कुर्बानी दी। चूंकि उस वक्त का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द और आतंकवादी जिसका नाम यजीद था, वो इंसानियत का दुश्मन था। लोग ये समझते हैं इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का नहीं, इंसानियत का दुश्मन था। इसलिए कि उसकी नजर में न किसी माँ, न किसी बहन, न किसी बेटी, न किसी औरत की इज्जत महफूज थी, न किसी इंसान की जान महफूज थी। वो ये कहता था कि न कोई दीन है। बल्लभगढ़ में स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि नगर निगम तमाम जगहों से शिविर के गंदगी को लाकर बल्लभगढ़ को दशहरा मैदान में डाल रहा है और जिसके कारण लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से नगर निगम के ट्रक बाहर की गंदगी लाकर दशहरा ग्राउंड में लाकर डाल रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम में बार बार शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे इतनी परेशानी है कि पूरा इलाका ये परेशान हो चुका है, बीमारी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है। इसलिए इसका समाधान होना ही चाहिए। करते हैं गद्दारी, देश से राजनीति की आड़ में भर रहे हैं घर अपना, जनता जाए बाढ़ में। ये आपको इतनी परेशानी हो रही है, इसकी शिकायत आपने कहाँ दी है? यहाँ धरने तक भी। देखिए, परेशानी तो सारी ये है कि यहाँ शहर के बीचों बीच दशहरा मैदान में यहाँ राजा नाहर सिंह की मूर्ति के बिल्कुल जड़ में और राधानगर निवासियों के बिल्कुल सर पे चढ़ के ये नगर निगम के लोग यहाँ डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। कूड़ा सारे शहर को परेशानी है जी, मतलब डंपर यहाँ पर डाले जा रहे हैं, गंदगी बढ़ जा रही है। कई बार मतलब ना लिखा भी है, मैं तो मोबाइल भी लाया, मतलब फोटो वोटो सारे हैं हमारे पास, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। कॉम्प्लेक्स में हमारे राधानगर के लोग गए, उन्होंने कहा हमारी जगह है, हम कैसे डालें, यू गेट आउट, बाहर निकल जाओ। ये एसडीओ ने कहा है। गंदगी है कि ये शहर के जो डंपर भर भर के ला रहे हैं जी गंदगी के, वो यहाँ डाल रहे हैं, डाले जा रहे हैं सारे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की और जिसको लेकर जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेजेपी अग्निवीर योजना का विरोध करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे थोपने का काम किया है और अजय चौटाला ने मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को चुनावी घोषणाएं बताया है। 20वां जिला आज हमारा था, 2 जिले बाकी बचे हुए हैं। निरंतर हम अपनी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। सरकार की बेकायदगियों को लोगों को बता रहे हैं। हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा किए गए दुष्प्रचार से उन्हें आगाह कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नया संगठन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की कमी लगातार नजर आ रही है, कैसे निपटेंगे इससे, आप क्या सोच रहे हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।